2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अपने प्रस्ताव में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योगा फॉर ह्यूमैनिटी का विषय निर्धारित किया है, जो कि बहुत धूमधाम से कर्नाटका के मैसूर शहर में 21 जून को मनाया जाएगा। मैसूर शहर वहां का मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। आज वी द पीपल के पहले एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी अरिहंत आर्डन में भी एक जाना पहचाना नाम है। राम कुमार शर्मा जी भारतीय स्टेट बैंक से जनवरी 2016 में ऑडिटर के पद से सेवानिवृत्त हुए। योग की क्रियाएं इन्होंने 1982 में जम्मू में विश्व यातन योग केंद्र, जो कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा संचालित होता है, वहां से इन्होंने सीखा। उसके बाद 1984 में उसी केंद्र के दिल्ली के सेक्शन से इन्होंने कुछ दिन अभ्यास कर परिपक्वता हासिल की। काफी समय तक निरंतर अभ्यासरत भी रहे। फिर बैंक में व्यस्तता के कारण निरंतरता में थोड़ी सी कमी आ गई। वर्ष 2016 में ये भारतीय योग संस्थान से जुड़े। 2019 में इन्होंने योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का एक त्रैमासिक कोर्स मोरारजी देसाई योग संस्थान दिल्ली से किया और 2017 से ये अरिहंत आर्डन सोसाइटी में योग साधकों को योग सिखाने में रत है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक नया व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है, जिसमें इनकी कोशिश रही है कि ये जो योग साधक हैं उन सबको जोड़ के रखें और उन सबको डेली क्रियाओं और बाकी चीजों के बारे में अवगत कराते रहें। तो हम वेलकम करना चाहेंगे राम कुमार शर्मा जी का हमारे आज के वी द पीपल सेगमेंट में। नमस्ते सर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आनंद में जीवन है। सर, आपने हमें बताया कि योग की शुरुआत जब आप 25 साल के थे तब से आपने की। तो योग का आपके लिए क्या महत्व है? थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, जहां तक महत्व का सवाल है, इसका महत्व केवल स्वास्थ्य ही नहीं है। ये तो अध्यात्म की यात्रा है, ये मनुष्य मात्र की यात्रा है। इसमें हम जो है उस परम तत्व को पाने का प्रयास करते हैं। अभी सामान्यतः हम जो योग देखते हैं वो तो फिजिकल क्रियाएं हम यहीं तक समझते हैं कि साहब हमारा हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा जो है मन ठीक रहेगा, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। हम सामान्य जन यहीं तक समझते हैं। लेकिन जब आप एक बार इससे जुड़ जाते हैं तो इससे पहले हम आसन तक ही सीमित रहते हैं। आसन से पहले उसमें यम नियम, जब आप आसन पर आ गए, आसन का अभ्यास करने लगे, तो यम नियम भी स्वतः ही धीरे धीरे आपके व्यवहार में आने लगते हैं और आप आत्म अनुशासित होने लगते हैं। और आसन तक पहुंचने के बाद फिर हम प्राणायाम की ओर जाते हैं। प्राणायाम क्या है कि हम प्राण पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। सामान्य जन तो देखते हैं कि साहब ये एक नासिका से श्वास ले रहे हैं और दूसरी से छोड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। और मैंने अभी पिछले दिनों ये देखा कि मैं शाम को लगभग 1 घंटा घूमता हूँ। उस 1 घंटे के दौरान मैं 150 कैलोरीज बर्न होती है मेरी लगभग। और वहां 1 घंटा घूमने के बाद जो भी मेरे साथ घूम रहे होते हैं उन सबकी इच्छा होती है कि वो बैठकर कहीं रेस्ट कर लें। सभी के सभी मेरे सब हमउम्र होते हैं जिनकी लगभग 60-65 साल की एज है। लेकिन जब सुबह मैं योग कराता हूँ, 1.5 घंटे की हमारे ये क्लास चलती है सुबह 6 बजे से 7:30 तक, जिसमें आधा घंटे का 7 से 7:30 तक प्राणायाम होता है और 1 घंटे हम जो है उसमें ओम ध्वनि का उच्चारण भी करते हैं, प्लस सूक्ष्म क्रियाएं भी करते हैं, आसन भी करते हैं और कुछ प्रार्थना भी करते हैं। तो उसमें जो है हम ना तो कोई थकन है, हम लगभग दौड़ने की क्रियाएं भी करते हैं जिसे हृदय गति कहते हैं। तो इन सब क्रियाओं के करने के बावजूद भी जब हम 7:30 बजे वहां उसको वाइंड अप करते हैं
तो हमारे अंदर एनर्जी का लेवल कहीं ज्यादा होता है, हमें कहीं इच्छा नहीं कि हम रेस्ट कर लें। और आप विश्वास करेंगी मैडम कि उस पीरियड में हमारी लगभग 600 कैलोरीज बर्न होती हैं। 600 कैलोरीज 1.5 घंटे में बर्न हो रही है, और हमें कोई किसी तरह की तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम वहाँ हंसी क्रिया भी करते हैं, हम वहाँ हास्य योग भी है, और साथ में जो है एक्यूप्रेशर भी है, तमाम तरह की क्रियाएं करते हैं। लेकिन ये योग का प्रभाव देखिए, अगर सामान्य जन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम स्वास्थ्य के प्रति भाग रहे हैं। अब मेरी देखिए, आई एम रनिंग 65 ईयर्स। इस बीच में मुझे 2 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। एक तो दोनों रिटायरमेंट के बाद में। एक बार में जो है मुझे यूटीआई हो गया था, वो भी बाहर से आया, अंदर से नहीं। तो मैं हॉस्पिटल में था, मन चित्त आनंद में, मुझे कोई कष्ट नहीं। डॉक्टर बार बार पूछ रहा है कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं। मैं कह रहा हूं ना ना, मैं बहुत ठीक हूं। अच्छा, दूसरी बार जब कोरोना हुआ मुझे, तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटलाइज किया। वहां मेरे लंग्स पर स्पॉट थे, और डॉक्टर जो है, जो भी मेरी अटेंडिंग टीम थी, वो बहुत ही चिंतित थे। लेकिन मैं पूर्ण आनंद में, मैं वहां बैठा हुआ, जब जब भी मुझे समय मिलता, मैं बैठा हुआ प्राणायाम करता रहता। जितनी भी नर्स आती वो मुझको पूछती, सर आप कैसे हैं? मैं कहता मैं तो बढ़िया हूँ। जितने भी फोन आते, उनका तो ये अभाव ये होता कि सब जो है जी, भाई अब इनका टिकट कट गया और ये अब अस्पताल से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं पूरी तरह आनंद में था, और मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं। एक दिन की घटना है कि साहब मुझको रात को जो है वहां उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया, और मैंने उनको कहा कि सिस्टर मुझे तो कोई किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है नहीं। और उन्होंने जो कि नहीं है, आपके डॉक्टर साहब ने लिख दिया है तो आप लगवा लीजिए। हमने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, तो मुझे लगा कि जैसे मैं सांस लेना भूल गया हूं। तो मैंने जब नर्स आई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैडम मुझको तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे मुझे सांस लेना नहीं आता। तो वो अच्छा। बहुत जोर से हंसी और बोली कि सब जो है जी, सर आप इसको उठा के फेंक दीजिए, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो डॉक्टर साहब ने लिखा था इसलिए हम लगा गए। तो ये मेरा था। तो योग अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसमें शरीर को पूर्ण रूप में स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। इसमें हम जो है, देखिए कई बार क्या करते हैं कि शरीर का संकोचन करते हैं। संकोचन मीन्स शरीर को छोटे उसमें लेके आते हैं। जैसे हम आगे झुकते हैं तो शरीर का आकार छोटा हो गया, फिर हम खड़े होते हैं और ऊपर की ओर खींचते हैं, ताड़ासन करते हैं, तो शरीर को जो है खींचा गया है। होता क्या है इसमें, प्राणवायु का संचार आपके शरीर में पूरी तरह से हो जाता है, और हर हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच जाती है, जो जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। इससे होने से हमारा शरीर स्वतः ही, इस संकोचन होने से और उसका फैलाव होने से हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। और एक चीज और मैं आपको शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा, वो ये मैडम, मेरी उम्र लगभग 66 वर्ष है, और मैं कोई टेबलेट नहीं, नो टेबलेट। ओके। और मुझे इस बात पे ताज्जुब होता है कि लोग भाग जो है मुट्ठी भर कर टेबलेट खाते हैं और साथ में कहते हैं अरे बस एक दो टेबलेट तो देखो, ये तो इसके बिना तो जीवन नहीं है। अब मैं कहता हूं कि भाई आप कैसे कहते हैं जीवन नहीं है? मैं सामने आपके उदाहरण बैठा हुआ हूं। एक बार एक और घटना मैं शेयर करूंगा। मुझको एक ऐसे ही कैजुअली किसी डॉक्टर ने देखा और कहा कि भाई आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जब मैंने टेस्ट कराया तो वो रियली बढ़ा हुआ था, और यू वांट इमेजिन कि वो लेवल था टोटल कोलेस्ट्रॉल 375। ये जो कि 125 और 200 के बीच में रहना चाहिए, और वो था 375। तो डॉक्टर भी चिंतित। उन्होंने मेरा तुरंत बीपी चेक किया, वो था मेरा 145 और 90। तो वो बोले मुझसे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा मैं तो मजे से जीवन यापन कर रहा हूँ, आनंद में। तो फिर वो बोले कि साहब आप चिकनाई वगैरह कम कर दीजिए और कुछ घूमे फिरिए।
हमने कहा ठीक है, तो योग को कुछ जो मैं कम करता था व्यस्तता के कारण, हमने कुछ और बढ़ा दिया और थोड़ा घूमना भी शुरू कर दिया। प्लस मैंने एक आंवला जो है उसका, कच्चा आंवला का सेवन शुरू कर दिया, एक सुबह एक शाम। अगले 15 दिन में मेरा बीपी 145 से विदाउट एनी मेडिसिन वो 135 आ गया, फिर बाद में वो 120 हो गया, और जो ऊपर वाला 90 था वो स्वतः ही धीरे धीरे वो 80 के लेवल पर आ गया, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। ये मेरा एक अनुभव है। और योग का मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊंगा, जिसमें जो है मुझे मेरे स्वयं पर आधारित है। मेरे राइट लेग में एक छोटा सा 1 इंच का ब्लैक कलर का कुछ निशान सा मुझे नजर आया। मुझे कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिन तो मैं ऐसे ही ऑब्जर्व करता रहा। बाद में मैंने उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। 3-4 महीने दवाई खाने के बाद में मुझे कुछ उसमें कभी ऐसा महसूस होता कुछ फर्क है, और कभी ऐसा होता कुछ नहीं है। दवाई बंद कर दी गई। तो वो निशान मेरे राइट लेग में ही घुटने से ऊपर मुझे दूसरी जगह दिखाई दिया। मैंने कहा फिर वो मेरे लेफ्ट लेग में ही इस तरह के 2 निशान हो गए। और वहां जो है, जब मैं हाथ से उस एरिया को छूता था आंख बंद करके, तो वहां कुछ अलग तरह का सेंसेशन होता था, मुझे अलग तरह से महसूस होता था। तो मैंने जो है कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करता था। तो जहां मैं ये क्रिया करता था, वहां उसका आधा पोर्शन कराते थे। सांस को अंदर रोक कर नहीं बताते थे। वो कहते थे सांस लीजिए, दुगनी मात्रा में रोकिए, और उसको एक मात्रा में आप उसको छोड़िए, और फिर ले लीजिए दाई नासिका से। तो मैंने जो है उस के किसी अध्ययन कर रहा था किसी बुक का, वहां उन्होंने उसको विधि पूर्वक लिखा था कि आप जो है 1 के अनुपात में लें, 2 के अनुपात में रोकें, और 2 के अनुपात में छोड़ें, फिर 1 के अनुपात में सांस को बाहर रोक दें, और फिर उसको रिवर्स ऐसे ही करना है। जैसे आपने 5 सेकंड में सांस लिया, 10 सेकंड सांस आपको रोकनी है अंदर, और 10 सेकंड में सांस दाई नासिका से आप बाहर करेंगे, और 5 सेकंड सांस बाहर रोक देंगे। तो फिर इसको दाई नासिका से लेंगे और बाईं से फिर बाहर छोड़ देंगे। ये एक आवृत्ति हुई। इसको मैंने अभ्यास करना शुरू किया। तो पहले मैं 5 सेकंड करता था, फिर 6 सेकंड शुरू किया, 6 सेकंड में लिया, 12 सेकंड अंदर रोका, 12 सेकंड में दाई नासिका से हमने उसको बाहर कर दिया, और 6 सेकंड फिर सांस बाहर रोक दिया, और फिर 12 सेकंड में दाई नासिका से लिया, और बाई नासिका से 12 सेकंड में बाहर कर दिया, और 6 सेकंड सांस बाहर रोक दिया। तो लगभग 1 मिनट में एक सांस ली गई और एक सांस छोड़ी गई, 1 मिनट से ज्यादा समय में। ऐसी इस तरह की मैं 11 आवृत्तियां करता था। मुझको सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाता था। रजाई ओढ़कर बैठता था, लेकिन पसीना आ जाता और रजाई वो पीछे चली जाती थी। इस अभ्यास को करने के बाद में मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन मैंने अचानक देखा कि भाई मेरे जो निशान थे, वो 3 निशान तो चले गए हैं, और एक निशान जो है थोड़ा सा रह गया है। अब मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि क्या कारण रहा, मैंने ऐसा क्या नई चीज की है जिससे ये निशान मेरे चले गए। बीमारी का नाम मुझे, हाँ, बीमारी का नाम पता नहीं, लेकिन वो चारों निशान जो ब्लैक कलर के थे वो शरीर से जा चुके थे। ये प्रभाव मैंने स्वयं में अनुभव किया उस नाड़ी शोधन प्राणायाम का। और एक प्रभाव तो मैंने अभी पिछले दिनों देखा, जब कोरोना चल रहा था तो हम योग क्रियाएं घर में ही थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो उस पीरियड में क्या हुआ, मुझे फ्रोजन सोल्जर की प्रॉब्लम हुई। तो कुछ क्रियाएं तो मैंने जो है एक बुक है मेरे पास, उसमें पढ़कर मैंने की, तो उसमें कुछ मेरा लगभग 75% ठीक हो गया। तो मैंने जब अपने मित्रों से शेयर किया तो बोले अरे हमको भी हो गया था, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लगभग 1 आध महीने जाना पड़ेगा लगातार।
हमने कहा ठीक है भाई करेंगे। तो मैं सर्च ही कर रहा था कि किसके पास जाऊं, क्या करूं। इसी बीच में फिर मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली, हमारे संस्थान के एक लोग चलाते हैं, तो वहां कुछ क्रियाएं करते थे। तो वहां जो क्रियाएं कराते थे ठहराव के साथ, मतलब एक एक आसन में 30 से 40 50 सेकंड रोक देते थे वो, और वो कहते थे कि सांस भी रोकिए। मुझको शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन 10 दिन के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि भाई अब वो फ्रोजन सोल्जर की जो मेरी प्रॉब्लम थी उसमें लगभग 95% आराम है। जो पहले 75 था, अब 95% आराम है। और आज की डेट में मुझे 100% आराम है, विदाउट गोइंग टू एनीबडी, टू एनी फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। तो देखिए, दीज आर द अचीवमेंट्स। और लोगों के पास बहुत बहुत से अनुभव होते हैं, उनको मैं शेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये तो मेरे पास व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं तो मेरा सभी से ये आग्रह रहेगा कि योग की शरण में आए। और योग एक पूर्ण रूपेण विज्ञान है, और इसके द्वारा हम जो है न केवल शरीर को स्वस्थ करेंगे, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को, अपने परिवार के परिजनों को भी स्वस्थ करेंगे। वो जब आप योग करेंगे, आपका जीवन शैली को देखेंगे कि भाई आप किस तरह से व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो आपकी ओर आकृष्ट होंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे। और मेरा मानना तो ये है, केवल एक ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है न केवल परिवार की, वरन समाज की, देश की और राष्ट्र, मतलब सभी देशों की जो जो जैसी भी समस्याएं हैं, मतलब आपसी वैमनस्य है, वो सब दूर कर सकते हैं। हम प्रेम पूर्वक एक अच्छे वातावरण में रह सकते हैं, और ये योग द्वारा ही संभव है। और मैं तो सामान्यतः मैं ये कहता हूं कि सब बहुत हुआ, अब केवल और केवल मानव मात्र की सेवा हो। मैं यहाँ सोसाइटी के सामने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, जो समाज में वंचित बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स के पास उतनी इनकम नहीं है कि भाई अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा सकें। हाँ, और वो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। और देखिए, उनमें हम जो है जो दे सकते हैं, न केवल हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, बल्कि उन्हें हम नैतिक रूप से भी शिक्षा देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भी जीवन में कैसा व्यवहार होना चाहिए। बच्चों से जब पूछता हूं तो कोई कहता है कि साहब मैं ठेकेदार बनूंगा, कोई कहता है साहब मैं पुलिस में जाने का विचार रखता हूं। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई आपको पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए, हम जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, मैं आज आपसे शेयर करता हूं कि उनमें एक बच्चे के अभी लगभग हाई स्कूल में 82% मार्क्स आए हैं। स्कूल में क्या करता था मुझे पता नहीं, मुबारक हो आपको, मतलब 82%। हाँ, कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत बड़ी फीट है। यस 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 यस। वो अब बल्कि उसको मैंने कहा है कि भाई अगर हमसे किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, किताबों की व्यवस्था तो हम करेंगे। अगर आपको हायर एजुकेशन में भी अगर किसी अ, शिक्षक की आवश्यकता हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। तो ये आप किसी ग्रुप में रह के कराते हो या आपने खुद से ही इनिशिएटिव दिया हुआ है? ये मैडम, ये भी एक बहुत लंबी यात्रा है। वो इसमें अलग पहले मेरा, अलग हाँ, ग्रुप। वो अलग किसी किसी समय वो चर्चा करेंगे। हम्म। तो उसमें ग्रुप नहीं है, ये हम इंडिविजुअल हैं। मैं वहाँ शुरू शुरू मैंने किया, तो लेकिन लोगों का सहयोग रहा। कुछ हम्म। लोग आते रहे पढ़ाने के लिए, तो सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लेकिन हम सामान्यतः रेगुलर रहते हैं, वो एज एंड व्हेन रहते हैं। लेकिन जिसका जितना भी हमें सहयोग मिले, वो एक बहुत बड़ा उनका सहयोग है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो 15 मिनट भी आते हैं हमारे पास, तो वो सहयोग है उनका। नहीं, ये लेकिन बहुत अच्छी वहाँ बात है, बहुत अच्छी बात है। और आई एम श्योर ये वीडियो के थ्रू बहुत लोग जिनको नहीं भी पता है, जैसे मुझे नहीं पता था, तो हम अच्छा आपसे अच्छा। और टच में आएंगे कि इस तरह की, क्योंकि हर बंदा करना चाहता है, हर इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि किसी को और लोगों को हेल्प आउट करे, पर वो अकेले होके नहीं हो पाता है। कई बार जो हाँ लोग कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के और बेहतर काम किया जा सकता है।
तो ये चीज एक नई मुझे भी पता चली है एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगी। तो आपसे और लोग शायद टच में आएंगे। हाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी जी भी मनाएंगे, सब करेंगे। तो आपने क्या सोचा है, क्या उस दिन आप अरिहंत गार्डन में कोई प्रोग्राम करोगे या ऑनलाइन रखोगे? किस तरीके से मतलब योग की यही बातें सब तक पहुंचाने की और कैसे हाँ। कोशिश करोगे? हमारा हम योगा डे पर ये कार्यक्रम जरूर करेंगे, लेकिन उस दिन हमारा जो है आसन और प्राणायाम के अतिरिक्त भी हम कुछ योग पर चर्चा करेंगे। योग पर चर्चा जैसे के सब, जिससे आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर किस तरह से लाभ हो, आप किस तरह से लाभ उठा सकें, वो हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम भोजन में किस तरह का परिवर्तन करें। सामान्यतः देखिए मेरे विचार में एबव 90% घरों में आजकल पैकेट बंदा आटा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लगभग मैदा के बराबर है। हम उसका प्रभाव नहीं जान रहे। हम ये तो कहते हैं रोटी मुलायम है जी इसकी, लेकिन उसका हमारे शरीर पे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमारा हमको संज्ञान ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमारे नहीं। मिलेट जो है हमारे भोजन में शामिल ही नहीं है। देखिए मेरे घर में जो आटा आता है, एक तो चक्की का आता है, पहली बात तो गेहूं का जो आता है, हम्म। दूसरे उसमें हम थोड़ा सा चने का आटा मिलाते हैं, उसके अंदर जौ का आटा मिलाते हैं और कभी कभी ये सोयाबीन का आटा मिलाते हैं। अच्छा। तो उसकी तो रोटी बनती है, रोटी भी बहुत मुलायम अच्छी बनती है, सख्त वो नहीं होती, सख्त नहीं होती, और खाने में भी टेस्टी होती है। तो इस तरह की और बहुत सी चर्चाएं हैं। और खान पान में हम क्या परिवर्तन करें, क्या किन चीज़ों का, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैंने अपने जीवन में प्रभाव देखा है, तो उनको मैं वहाँ शेयर करूँगा। और कुछ और लोगों को जो है कुछ भजन का भी कार्यक्रम है जिससे लोगों का मन भी लगे। ये केवल देखिए हम जो आसन प्राणायाम करते हैं ये एक हठ योग है, लेकिन वहां लय योग भी है। मतलब स्वर साधना में जो करते हैं वो लय योग है। तो उसको नाद ब्रह्म कहा गया है। इस नाद ब्रह्म के द्वारा भी उस परम तत्व तक की यात्रा की जा सकती है। अब कर्म योग एक फिर लंबी चर्चा हो जाएगी, हम विषय से भटक जाएंगे। तो हम जो है योग दिवस पर एक काफी अच्छा सा कार्यक्रम करेंगे और सभी आर्यन वासियों को आमंत्रित भी करेंगे। अभी उसका मैसेज हम भेजेंगे। और साथ में ये भी है मैडम कि सब जो है अगर बारिश हुई तो भी हम जो है क्लब के अंदर, हमने क्लब के लिए हमने हमारी जो एसोसिएशन है उनसे अनुमति मांगी है, और अगर अनुमति मिल जाती है उनकी तो उसकी तो हम जो है क्लब के अंदर फिर करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये तो भी बहुत अच्छा आमंत्रित। होगा। ये तो हाँ हाँ थैंक यू सो मच। नहीं, बट वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती। जैसे आप आंवले के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग जो हमारी एज के लोग हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है। मेरे घर में तो चलो मेरे ससुर जी हैं, तो उन्होंने भी मुझे आंवले की बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे सर्दियों में फायदा करता है और चीजें बाकी होती हैं, लेकिन नहीं आइडिया होता है एक यंगर जनरेशन को। और जब हमें ही आइडिया नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को क्या आइडिया दे पाएंगे, जो कल का फ्यूचर है देश का। तो हम्म। डेफिनेटली मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपको उस दिन आकर के सुने और आपसे और ज्ञान ले जो जिसको हम अपने डेली यूजेज में लेके आ पाए। तो हमारी ऑडियंस के लिए और आपका कोई सजेशन, कोई कंक्लूडिंग मैसेज आप देना चाहो? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि योग की शरण में आए। ये जरूरी नहीं कि साहब आपके पास 1 घंटा ही हो। अगर हमारे पास आधा घंटा है तो आप अपना सेशन चुन लें कि भाई मुझे प्राणायाम मुझको ज्यादा लाभप्रद है, तो आप प्राणायाम वाले सेशन में आए। हमारा टाइम तो देखिए जैसे हम 6 बजे शुरू करते हैं तो उसमें पहले सूक्ष्म क्रियाएं, पहले सेशन में पहले 15 मिनट जो है पैरों की क्रियाएं करते हैं। और एक मैं आपको शेयर करूं, हमारी हम्म। वाइफ को कुछ समस्या हुई तो मैं अपनी वाइफ को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले गया। तो उन्होंने उन्होंने जो क्रियाएं बताई वो वही क्रियाएं थी जो मैं कराता हूं।
मैंने कहा अच्छा। बताइए, घर का ओके। योगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। तो अब वो, वेरी ट्रू। लेकिन घर पे तो विश्वास नहीं, तो फिर उन्होंने वही क्रिया अब बताई, हो मैंने गया उनको होगा, कहा अब जरूर अब हो हो गया गया। होगा। हाँ 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 वो होता हाँ है, कोई चीज जब तक हमने ट्रस्ट नहीं की है। मैं भी, मेरे ससुर जी भी जो हैं वो 70 साल से ऊपर हैं, और मेडिसिन और उन चीजों पे नहीं डिपेंडेंट है वो भी। तो बहुत सारी चीजें जब आप लोगों से बात करते हो, उनके साथ कनेक्ट में आते हो ना, तब बहुत चीजें समझ में आती हैं कि अच्छा ये अच्छा है हमारे लिए। वरना ये लगता है कि डॉक्टर्स तो हैं, डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन वही डॉक्टर्स कोविड टाइम में कितने काम आए ये हम सबने देखा है। कि हाँ कितना हाँ हाँ। कितना उस टाइम पे, मतलब मुझे लगता है कोविड टाइम में तो ब्रीदिंग का ही इशू था सबसे ज्यादा, और ब्रीदिंग अच्छा, इज ऑल। और मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा हूँ, लोगों को कोरोना के बाद में बहुत कमजोरी हुई। मेरे साथ दो उस कमरे में थे और पेशेंट। एक तो हमारे त्यागी, जो लोकेश त्यागी जो सेक्रेटरी हैं इस सोसाइटी के, वो भी मेरे साथ थे। अच्छा। और एक और डी ब्लॉक के सज्जन थे, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो भी साथ थे। तो त्यागी जी की तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी, इनको तो बुखार भी हो रहा था और खांसी बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैं कहीं कोई दूर दूर तक परेशानी नहीं, जबकि अंदर से मेरी जो है लंग्स में स्पॉट था। और मैं जब जब देखिए वहां बैठा बैठा प्राणायाम कर रहा होता, तो मेरी तो वो वो कोरोना सॉल्व काल हो की रहा याद। था, वो चीज ठीक हो रही यस थी आपके यस तरीकों यस से। तो यस 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 वेरी यस। नाइस एक्चुअली, मतलब आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमने सुने, और मुझे तो लग रहा है कि हमारा 30 मिनट का आज का सेशन कम पड़ गया है आपके हाँ एक्सपीरियंसेस को यस सुनने यस के लिए। यस यस तो यस यस मैं यस। तो चाहूंगी कि मैं आपसे और विषयों पे भी, या योग के ही और विषयों पे जो आप बातें, एक्सपीरियंस हमारे साथ और शेयर करना हाँ चाहते हाँ हो, हाँ हम उसके लिए हाँ और हाँ प्रोबेबली किसी दिन, या जिस दिन योगा डे है उस दिन अगर हम मिल पाए तो उस दिन वहां पे मैं आपसे बात करूं, और उस चीज को प्रोबेबली फेसबुक लाइव करें या कुछ करें, ताकि ये सारी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ये चाहूंगा कि सब देखिए, एक मेरा अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको लोगों से आग्रह करूं, नहीं। मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत ये है कि इस संसार से हमें जो कुछ भी मिला है, कुछ भी, देखिए, हमें शिक्षा मिली, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला, हमें धन मिला, तो हम इन सब चीज, मतलब संसार से जो कुछ भी मिला है हम्म। वो हमारे लिए नहीं है। पहली बात तो ये, ईश्वर ने हमारे लिए नहीं दिया हमको, हमको दिया है उसको और लोगों को देने के लिए। हम उसे बांटें, अपने साथ लेके ना जाएं। आज मैं 66 साल का हूंगा, तो सरकारी हिसाब से तो मैं इस बार जो एज एनसीआर में वो एवरेज एज बढ़ गई है। इस हम्म। बार वो 75 साल दिखा रहे हैं। तो समझिए 8 साल तो वो बाकी हैं जो एवरेज एज वाले हैं। तो और जितना इतनी बाकी है, तो इस पीरियड में हम जो है जितना इस समाज को, इस देश को, अपने परिवार को दे सके, सबको देना है। पहले परिवार, फिर समाज, फिर देश। हम ऐसे करते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, पहले देश। हमारे उसमें जो है जब हम देने में आए, तो पहले देश, फिर समाज, फिर अपना परिवार। लेकिन सामान्यतः हम परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम्म। ये मनुष्य जो है बेसिकली स्वार्थी है। बेसिकल उसके अंदर स्वार्थ अंदर तक भरा हुआ है। हम इस जीवन को परमार्थी बना दें, बस इतना सा करना है। इतना करते ही आत्म कल्याण का रास्ता आप पकड़ जाएंगे। फिर कभी चर्चा होगी तो हम कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, हठ योग, इन सब पर जब आप कभी अब मौका देंगी, तो विस्तार से चर्चा करेंगे, और एक एक विषय पर हम एक एक एपिसोड करेंगे। हाँ, मतलब ये तो वॉल्यूम्स बन सकते हैं, वॉल्यूम 1 2 3 4 करके बन सकता यस है अलग अलग। यस यस और चाहो तो आप पॉडकास्ट वगैरह अपना निकाल सकते हो, इस बारे में मैं आपसे और अलग से बात करूंगी कि अच्छा कैसे अच्छा इन अच्छा। चीजों को और लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मतलब हाँ हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ, और आपके पास दोनों है, बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज भी है, हाँ कम्युनिकेशन भी है। तो हाँ हाँ। उसको बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो, और उसमें हम वही अलग से बात करेंगे। लेकिन धन्यवाद, आज आपने मतलब इतना टाइम मुझे दिया, और बहुत थैंक बातें यू। सीखने को मिली, बहुत चीजें समझ में आई। और 21 तारीख का जो आपका प्रोग्राम है
उसको मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि क्लब में नहीं तो बाहर जहां भी वो प्रोग्राम होता है, मैं और अरिहंत के ही बहुत सारे लोग उसको विटनेस करें, सोशल मीडिया पे जाकर के और लोग विटनेस करें। तो थैंक यू सो You are मच सर most वंस welcome. अगेन। yes, आपने आइए प्लीज हैं। मतलब इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके। और बाकी ऑडियंसेस के लिए विल कम बैक सून और with more personalities. So till then, sir, please take care and be safe. अभी कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं इंडिया में भी और बाकी जगह, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक यू थैंक यू। सर।